नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आशो लाओ ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे नवरात्रि पर इस शुभ मुहूर्त में करें कलश स्थापना। तो पहले जान लें इसके नियम। कल से शुरू होगी नवरात्रि। 15 अक्टूबर को घट स्थापना के लिए सिर्फ एक ही मुहूर्त है। जानिए इस पूजा की पूरी विधि के बारे में। घट स्थापना कैसे करते हैं और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। तो शुभ मुहूर्त है 9:27 से 12:27 तक। तो 15 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो कि 23 तारीख तक रहेगी। 24 को दशहरा मनाया जाएगा। इस बार भी जो तिथियों के तालमेल के अनुसार ही जो है नवरात्रि की शुरुआत हुई है। उसे शक्ति पूजा के लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे। पूरे 9 नवरात्रे हैं। तो रविवार को शक्ति पर्व शुरू होने से देवी का वाहन हाथी है, कि देवी माँ है जो हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो सुख और समृद्धि का संकेत माना जाता है। और इस बार घट स्थापना के लिए दिन भर में एक ही शुभ मुहूर्त है, जो सुबह 9:30 से शुरू होगा। कलश स्थापना में ज़रूरी है ये चीज़ें: चौकी, चंदन, लाल कपड़ा, जल, दूर्वा, सुपारी, सिक्का, फूल, अक्षत और 7 तरह के धान, तिल, चावल और मूंग, कंगनी। और कंगनी यानी गेहूँ, जो चना और गेहूँ, कंगनी यानी जो है जवार जो होती है वो। और ये जो 7 धान होने चाहिए। और कलश स्थापना की विधि: पहले गणेश जी को प्रणाम करें, फिर जिस जगह कलश स्थापना करना है उस जगह को प्रणाम करें और वहाँ पर चौकी रखें और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर सभी धान रखें। जो धान हमने बताए हैं वो सभी उस पर रखें। धान को प्रणाम करें, इसके बाद उन पर कलश रखें। कलश में शुद्ध पानी और गंगा जल भरें। फिर उसमें चंदन, रोली, हल्दी की गांठ, फूल, दुर्वा, अक्षत, सुपारी और सिक्का डालें। जो भी पूजा सामग्री है वो उसमें डालें। इसके बाद 5 तरह के पत्ते रखकर कलश को ढक देवें। कलश स्थापना करते हुए ओम ऐहीं क्ली चामुंडाय विचित्रे मंत्र बोले और फिर मंत्र बोले और कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना मंत्र: तो कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा और कलश के मध्य में सभी मात्र शक्तियाँ निवास करती है। क्यों करते हैं कलश स्थापना? कलश स्थापना का अर्थ है नवरात्रि के वक्त ब्रह्मांड में जो मौजूद शक्तियाँ तत्व का घट यानी कलश में आह्वान करना। शक्ति तत्व के कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की शुरुआत दुर्गा पूजा के लिए संकल्प लेकर ईशान कोण पूर्व उत्तर में कलश स्थापना करके की जाती है। तो नवरात्रि में स्थापित कलश नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देता है। इससे घर में शांति रहती है। कलश को सुख और समृद्धि देने वाला माना गया है। घर में रखा कलश माहौल भक्तिमय बनाता है। इससे पूजा में एकाग्रता बढ़ती है। घर में बीमारियां हो तो नारियल का कलश उसको दूर करने में मदद करता है। कलश को भगवान गणेश का भी रूप माना जाता है। इससे काम काज में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती है। तो कलश स्थापना के ये जो है हमारे नियम हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो माता रानी अवश्य ही हम पर कृपा करेगी। और पूजा विधि: कलश पर माता की मूर्ति रखें। मूर्ति न हो तो कलश पर स्वास्तिक बनाकर देवी के चित्र की पूजा करें और 9 दिन तक व्रत पूजा करने का संकल्प लें। पहले भगवान गणेश, फिर वरुण देवता के साथ ही नवग्रह, मातृका, लोकपाल और फिर देवी पूजा शुरू करें। देवी पूजा महाकाली, महालक्ष्मी और
महासरस्वती के रूप में करनी चाहिए। फिर हर दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। देवी पूजा के लिए मंत्र पढ़ें और माता रानी का आह्वान करें। नवरात्रि के व्रत उपवास में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि में वैसे तो 9 दिन तक बिना अन्न खाए फिर सिर्फ फल खाकर उपवास करने का विधान है, लेकिन इतने कठिन नियम पालन नहीं हो सकते तो दूध और फल रस पीकर भी व्रत किया जा सकता है। इतना भी न किया जाए तो एक समय खाना खाकर आप व्रत कर सकते हो। पूरे 9 दिनों तक बिना नमक का भोजन करने का भी नियम ले सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप व्रत कर सकते हो। कोई फल खाकर करता है, कोई दूध और फल खाकर करते हैं, तो कोई एक टाइम खाना खाकर। और अगर आपसे पूरे 9 नहीं हो रहे तो उठक बैठक पहला और आखिरी नवरात्रा भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी जो भी श्रद्धा शक्ति भक्ति हो उस अनुसार आप नवरात्रि का व्रत है जो कर सकते हो। नवरात्रि में व्रत उपवास के बाद लहसुन, प्याज, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला और किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। इन दिनों गुस्सा करने और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखकर व्रत करना चाहिए। बीमार बच्चे और बूढ़े लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों की देर रात तक जागना पड़ता है उनको भी व्रत करने से बचना चाहिए। ऐसे जलाएं अखंड ज्योत। नवरात्रि में 9 दिनों तक कोई नवरात्रि माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं और 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं। उस ज्योत को जो है बुझने नहीं देते हैं। तो वो हमें क्या करना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए? तो नवरात्रि में 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाई जाती है। घी का दीपक देवी के दाहिनी ओर और तेल वाला देवी के बाईं ओर रखना चाहिए। 2 दीपक होते हैं, एक तेल का और एक घी का। तो घी का तो दाहिनी ओर रखना चाहिए और तेल का है वो बाईं ओर। अखंड ज्योत 9 दिनों तक चलती है। जब ज्योत में घी डालना हो या बत्ती ठीक करनी हो तो दीपक की लो से एक छोटा सा दीपक जलाकर अलग रख लें और फिर ज्योत जलाएं। दीपक ठीक करते हुए अखंड ज्योत बुझ भी जाए तो छोटे दीपक की लो से फिर जलाई जा सकती है। छोटे दीपक की लो को घी में डुबोकर ही बुझाएं। जो आप अगर बड़ी ज्योत का दीपक आप सही कर रहे हो तो पहले छोटे दीपक में वो ज्योत जला लें और उसको रख देवें, और फिर बड़ा दीपक वापस सही करके उसको रख देवें। और जो छोटे दीपक की लो है बड़ा दीपक जगाने के बाद में, तो उसको लो को घी में डुबोकर ही बुझाएं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि नवरात्रि में घट स्थापना और माता रानी का जो आगमन होता है उसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे घट स्थापना करनी चाहिए और कैसे हमें इस व्रत जो 9 दिन के व्रत होते हैं उनका पालन करना चाहिए। अगर आप सच्चे मन से, मन भावना से और अपनी इच्छा से अगर माता रानी का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है और माता रानी वो आपको आशीर्वाद देती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।